दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनु राजरानी अग्रवाल उर्फ डॉक्टर अनु मोदी और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हाउ टू यूज श्योर्ट्ज टोनोमीटर और ये आईओपी क्या है। तो पहले मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। श्योर्ट्ज टोनोमीटर क्या है ये देखिए, ये जो मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है ये एक श्योर्ट्ज टोनोमीटर है, ठीक है। और इसको हम आज देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आईओपी क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी आइज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों 10 से लेकर के 20 तक इसमें रीडिंग बनी हुई है और हमको इसको यूज़ करने से पहले ये चेक करना होता है कि ये मतलब ये सही जा रहा है, ये इसका कैलिब्रेशन ठीक है कि नहीं, ये फ्रीली मोबाइल है कि नहीं। तो हम इसको यूज़ करने से पहले इसका एक स्टैंड आता है, उस स्टैंड पर इसको रख के देखेंगे और देखेंगे कि ये 0 पे आ रहा है कि नहीं, फ्रीली मोबाइल है या नहीं। यदि ये 0 पर आ रहा है और फ्रीली मोबाइल है इसका मतलब इट्स रेडी टू यूज़, ठीक है। तो अब हमको इसको यूज़ कैसे करना होता है और इसकी रीडिंग कैसे कैलिब्रेट कैसे लेनी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करते वक्त आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप सीधे देखो, स्ट्रेट देखो, ठीक है। और सपोज करिए कि ये पेशेंट की कॉर्निया है, मान के चलिए दिस इज़ द कॉर्निया ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ऑल्दो कॉर्निया इतना बड़ा नहीं होता है, कॉर्निया बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आपको इस पर पेशेंट की कॉर्निया के सेंटर में ऐसे रखना है। जब आप ऐसे रखेंगे तो ये स्केल जो है आपको दिख रहा होगा ये मूव कर रहा है। ये पेशेंट की आई का कितना प्रेशर है इसके अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा और जो भी रीडिंग आएगी तो इसमें एक चार्ट दिया रहता है, यहाँ पर एक चार्ट दिया रहता है, ठीक है। ये लॉग बेस का ये चार्ट है। आई होप ये चार्ट शायद आपको विजिबल ना हो। तो इस चार्ट में क्या होता है, देखिए इसमें यहाँ पर देखिए ये आपने कितना रीडिंग नोट किया, एक तरफ ये लिखा हुआ है ना, दूसरी तरफ देखिए जो इसका नेचुरल वेट है वो है 5.5 ग्राम। यानी जब इसमें ना अलग से वेट आते हैं, ठीक है, इस टाइप के वेट्स आते हैं, इसमें अलग से छोटे छोटे वेट आते हैं। क्या इन वेट्स का क्या यूज़ है, जैसे हमने पेशेंट का रीडिंग लिया और ये पेशेंट का रीडिंग 3 से कम आया तो हम क्या करते हैं, इस पर वेट लगाते हैं, ठीक है। 7.5 ग्राम वाला हम इसमें वेट लगाएंगे, ठीक है। और इस वेट को लेने के बाद में हम पेशेंट का फिर से कैलकुलेट करेंगे कि अब रीडिंग क्या आई। यदि मान के चलिए अभी भी ये 3 से कम आ रही है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 10 ग्राम वाला वेट लगाएंगे और बड़ा वेट लगाएंगे और फिर इसको रीडिंग को नोट करेंगे कि कितना आया। तो वो जो रीडिंग आएगी हम कोशिश करेंगे कि ये जो है रीडिंग 3 के ऊपर आए। फिर भी यदि ये 3 के नीचे आती है तो वट एवर द रीडिंग हाईएस्ट वेट से वो हम नोट डाउन कर लेंगे और उस रीडिंग को हम इस चार्ट में कैलकुलेट करेंगे कि इस चार्ट के अकॉर्डिंगली उसका आईओपी कितना आया। सपोज करिए हम लोगों ने कोई भी वेट नहीं लगाया है तो ये 5.5 जो पहला कॉलम है उसमें से और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर जो रीडिंग लिखा हुआ है वो हम देखेंगे और उसका यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि कितना उसका आईओपी बना, ठीक है। अब सपोज करिए हमारे पेशेंट को 5.5 नहीं 7.5 ग्राम यूज़ करना पड़ रहा है तो ये जो थर्ड वाली टेबल है ये 7.5 ग्राम की है उससे, और ये बगल में लिखा हुआ है रीडिंग, आप उसको दोनों को वो कर लीजिए और आपका आ जाएगा कि ये इस पेशेंट का आईओपी इतना है। सपोज करिए 10 ग्राम यूज़ करना पड़ा तो 10 ग्राम से भी इसमें है कि कितना आया। और यदि सपोज 10 ग्राम की जगह आपको 15 ग्राम यूज़ करना पड़ा तो ये 15 ग्राम से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आईओपी पेशेंट का कितना आया। ये मेथड जो है वो इंडेंटेशन टोनोमेट्री है ना। और इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत मोबाइल होता है। आप इसको आउट में भी कहीं भी ले जा सकते हैं, आप किसी कैंप में जा रहे हैं वहाँ पर भी आप ले जा करके इसको मेज़र कर सकते हो आईओपी। और मतलब ये यदि हम मतलब इट्स बहुत ज़्यादा इसमें हाई फाई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल होता है, सिंपल टू यूज़ होता है। और जबकि आप यदि एप्लेनेशन टोनोमीटर यूज़ करो, ऑल्दो एप्लेनेशन टोनोमीटर इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, बट एप्लेनेशन टोनोमीटर के लिए यदि आप स्लिट लैम्प वाला मॉनिटर वाला यूज़ कर रहे हो तो आपको स्लिट लैम्प की ज़रूरत पड़ेगी, वो इतना मोबाइल नहीं होता है ना। और भी होते हैं जिसमें आपको बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप श्योर्ट्ज टोनोमीटर जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यदि आप आई का चेकअप करते हैं तो आपको श्योर्ट्ज टोनोमीट्री आनी ही चाहिए। और यदि मेरे इस मेथड से आपको
कुछ भी क्वेश्चन रेज होता है कि ये नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी आँखों का प्रेशर जो हम इससे नापते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यदि हम उसको ठीक तरीके से नाप पाते हैं। क्योंकि आप देखो, ग्लूकोमा है, यदि हम उसको डायग्नोस कर लें अर्ली, आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें ही तो देखनी है, जिसमें से एक ये प्रेशर मेजरमेंट है। यदि आपने प्रेशर किसी पेशेंट का लिया और आपने उसको अर्ली स्टेज पर ग्लूकोमा डायग्नोस कर लिया, तो कितना बेनिफिशियल है। जो आई लेटर ऑन ग्लूकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी में जा सकती है, नॉन सीइंग आई बन सकती है, वो आपने सही वक्त पर उसका प्रेशर नोट करके उसकी आँख की रोशनी बचा ली। सो इट्स अ ग्रेट वर्क, और आपको इसको आराम से करना आना चाहिए। इट्स वेरी इजी टू डू। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है कि आई एम क्लियर टू यू, और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। ज़रूर करिएगा, टोनोमेट्री ज़रूर नापिएगा आँख का प्रेशर, इट्स वेरी यूज़फुल। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।